की कहानी राजस्थान के अलवर की है। अलवर में ही एक और जगह है भिवाड़ी। तो इसी भिवाड़ी में एक परिवार रहा करता था। 4 लोगों का छोटा सा परिवार था। महिला थी शशि, पति का नाम था इंद्रपाल और शशि की एक छोटी सी बेटी थी। असल में शशि और इंद्रपाल ने अब से कोई 2 साल पहले लव मैरिज की थी। शशि जो है वो पहले से शादीशुदा थी, लेकिन उसका जो पहला पति था उसको परेशान करता था। इत्तेफाक से इंद्रपाल से दोस्ती हो गई, फिर लव अफेयर हो गया और शशि ने इंद्रपाल से शादी कर ली। और इंद्रपाल ने बड़ा दिल दिखाते हुए शशि की जो बेटी थी, पहले शादी से उसे अपनी बेटी के तौर पर अपना लिया था। शशि को पाकर इंद्रपाल की जिंदगी खुशियों से भर गई। कुछ दिन बीते तो हरियाणा के सिरसा में रहने वाला इंद्रपाल शशि को लेकर राजस्थान आ गया और यहाँ भिवाड़ी में दोनों किराए का एक फ्लैट लेकर रहने लगे। यहाँ शशि ने इंद्रपाल के बेटे को जन्म दिया। इंद्रपाल को भिवाड़ी में ही काम मिल गया था और शशि भी एक कंपनी में गार्ड के तौर पर नौकरी करने लगी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले इस खुशहाल परिवार की जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया। शशि अचानक अपने बच्चों के साथ गायब हो गई। यह सब इतने अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। अब यह सवाल खड़ा हो गया कि आखिर शशि और उसके बच्चे कहाँ गए और क्यों। हुआ ये कि एक रोज शशि अपने घर से गायब हो गई और शशि अकेली नहीं बल्कि उसके साथ उसकी बेटी और बेटा भी था। माँ और बच्चे जब दोनों गायब हो गए तो इंद्रपाल जो पति था वो काफी परेशान हुआ। लाजमी है परेशान होना, लेकिन इस गुमशुदगी के पीछे एक कहानी थी। कहानी ये थी कि इंद्रपाल और शशि के बीच में कुछ कहा सुनी, कुछ अनबन जैसी बात हुई थी और उसके बाद शशि जो गायब नहीं हुई बल्कि घर छोड़कर चली गई। अब बीवी घर छोड़कर चली जाए तो पति परेशान हो ही जाता है। इंद्रपाल अपनी पत्नी शशि और बच्चों के अचानक गायब होने से बहुत परेशान हो गया। उसने अपने आस पड़ोस के जान पहचान वालों और हमदर्दों से बातचीत की, उनसे मदद मांगी और बताया कि उसकी पत्नी कहीं चली गई है, लेकिन उसे कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिल रही। इंद्रपाल ने आखिरी उम्मीद के तौर पर पुलिस स्टेशन में जाकर शशि और बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने इंद्रपाल की बात सुनी और उसे सांत्वना दी, लेकिन साथ ही कहा, देखिए आप भी ढूंढने की कोशिश करें, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। शशि बच्ची नहीं है, अपनी मर्जी से ही गई होगी। आप सोचिए वो कहाँ जा सकती है। कोई संभावनाएं हैं तो हमें बताइए ताकि हम उसी दिशा में जांच शुरू कर सकें। पुलिस की यह बात सुनकर इंद्रपाल के मन में कई सवाल उठने लगे। वह सोचने लगा कि आखिर शशि क्यों और कहाँ जा सकती है। उसने अपनी याददाश्त पर जोर डालकर कुछ संभावनाओं के बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इंद्रपाल जो है वो अपने तौर पर अपनी बीवी को काफी ढूंढता रहा, लेकिन उसे शशि के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। 1-2 दिन का वक्त गुजर गया और इस घटनाक्रम को, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुश्किल हफ्ते भर पहले की ये बात है। तो 1-2 दिन का वक्त जब गुजर गया तो इंद्रपाल ने अपने पड़ोस में रहने वाले 2 लोग जो उसके हमदर्द थे, जानकार थे, जिनका उसके घर में आना जाना था, उनको इसके बारे में बताया। इनमें एक आदमी का नाम है बालाकांत, जो मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला है, और दूसरे आदमी का नाम है कुलदीप, ये फरीदाबाद का रहने वाला है। ये दोनों वहाँ किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और जिस फ्लैट में, जिस मकान में आनंदा ग्रीन सोसाइटी में शशि और इंद्रपाल रहते थे, ये उसके ऊपर वाले फ्लोर में ये दोनों भी रहा करते थे। तो जाहिर सी बात है इंद्रपाल और शशि की जान पहचान होगी, आपस में सबकी बातचीत होती थी। तो इंद्रपाल ने इन पड़ोसियों से अपने पत्नी की गुमशुदगी के बारे में अपनी तकलीफ साझा की। अब बालाकांत और कुलदीप ने इंद्रपाल सिंह को कहा कि तिजारा में एक बाबा है, वहाँ एक बाबा रहते हैं जो सन्यासी टाइप है और तंत्र मंत्र के भी जानकार है। उनसे अगर एक बार मिलकर तुम फरियाद करो और उनको अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ बताओ तो हो सकता है कि वो ये बता दें कि शशि कहाँ पर है, जिससे तुम्हारी बीवी जो भाग गई है या कहीं चली गई है वो वापस मिल सकती है। क्या सच में मेरी बीवी मुझे वापस मिल सकती है? उन्होंने कहा, हाँ मिल जाएगी। दोनों ने कहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई मामूली बाबा नहीं है। इंद्रपाल कहता है, मैं एक बार चल के मिलना चाहूंगा, मैं उनका दर्शन करूंगा। तो फिर उसने बालाकांत से और कुलदीप से ये रिक्वेस्ट की कि वो पहले कभी तिजारा में उस बाबा के पास गया नहीं है। अगर उनको पता है वो पहले वहां गए हैं तो प्लीज वो भी एक बार साथ चल चले। तो इन दोनों ने कहा कि ठीक है, जब सही वक्त आएगा तो वो साथ चलेंगे और उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस बात को तकरीबन 2-3 दिनों का वक्त गुजर गया। हालांकि यह बातचीत जो है वह 3 लोगों के बीच बातचीत हुई थी और किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन हुआ ये कि अभी पिछले 28 जून को ये इंद्रपाल भी जो है अचानक अपने घर से गायब हो गया। इससे पहले कि वो तिजारा पहुंच पाता, बाबा से मुलाकात उसकी होती।
ये जो इंद्रपाल है वो भी 28 जून को रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। अब इंद्रपाल को जानने वाले लोग जो है इंद्रपाल की गुमशुदगी से हैरान थे, लेकिन किसी ने उसे ढूंढने की ज्यादा कोशिश भी नहीं की। हुआ ये कि 29 जून शनिवार की सुबह तकरीबन 8 बजे का समय था जब राजस्थान के शेखुपुर पुलिस थाने में एक चौंकाने वाली खबर पहुंची। किसी ने सूचना दी थी कि थाने से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर सड़क किनारे एक खून से लथपथ लाश पड़ी हुई है। यह सूचना मिलते ही डीएसपी शिवराज सिंह और हेड कांस्टेबल रमजान रामबास तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे तारबंदी के पास एक व्यक्ति की लाश लहूलुहान हालत में पड़ी हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उस व्यक्ति की गर्दन को किसी धारदार हथियार से बेरहमी से काट दिया गया हो। पुलिस की नजर वहां पड़े खून से सने कुछ और सुराखों पर भी गई। शव के पास एक स्कूटी की नंबर प्लेट मिली जो खून से सनी हुई थी। इससे कुछ कदम की दूरी पर करीब 10 फीट दूर एक सफेद रंग का पतला तौलिया पड़ा था जिस पर खून के निशान थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने इसे जल्दबाजी में इस्तेमाल किया हो। और तो और सड़क की तारबंदी के बाहर करीब 30 फीट दूर खेत में एक काले रंग का हेलमेट भी पड़ा था जो खून से सना हुआ था। पुलिस ने इन सारे सबूतों को बड़ी सावधानी से अपने कब्जे में ले लिया और मौके पर हत्या का मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास की तलाशी ली तो उन्हें सैनिक कृषि फार्म हाउस के सामने एक बिना नंबर की स्कूटी भी खड़ी मिली। ये एक्टिवा स्कूटी भी खून से सनी हुई थी जो कि मामले को और अधिक पेचीदा बना रही थी। इस दौरान पुलिस को मृतक की पहचान के लिए उसकी तलाशी भी लेनी पड़ी, लेकिन मृतक के कपड़ों में कोई ऐसी चीज या दस्तावेज नहीं मिले जिससे उसकी पहचान की जा सके। तब पुलिस ने घटनास्थल पर मिली स्कूटी की नंबर प्लेट के आधार पर वाहन मालिक का पता लगाने की कोशिश की। कुछ समय की मशक्कत के बाद पुलिस को पता चला कि वह स्कूटी इंद्रपाल नाम के एक व्यक्ति की थी। इस प्रकार मृतक की पहचान इंद्रपाल के रूप में हो गई। मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस ने इंद्रपाल के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि इंद्रपाल की शशि नाम की एक महिला के साथ लगातार बातचीत हो रही थी। दोनों के बीच गहरी बातचीत हो रही थी, लेकिन अचानक से यह बातचीत बंद हो गई थी। हालांकि कॉल डिटेल्स की ओर जांच करने पर पुलिस को कुछ ऐसे संदिग्ध नंबरों की जानकारी भी मिली जिन पर इंद्रपाल ने अक्सर बातचीत की थी। ये नंबर पुलिस की नजर में संदिग्ध थे क्योंकि इनका कोई स्पष्ट या सामान्य संबंध इंद्रपाल के जीवन से नहीं जुड़ता था। इससे यह संदेह पैदा हुआ कि इन नंबरों के पीछे कोई साजिश या गुप्त योजना हो सकती है। पुलिस को शक था कि इन संदिग्ध नंबरों का संबंध इस हत्या से हो सकता है। इन्हीं सब बातों की कड़ी को जोड़ते हुए पुलिस ने इंद्रपाल के घर का रुख किया जो बनबीरपुर खुशखेड़ा में स्थित था। वहां पहुंचकर पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से इंद्रपाल और उसकी पत्नी के बारे में पूछताछ शुरू की। पुलिस ने इंद्रपाल के घर पर पड़ोसियों से पूछताछ की। जब उन्होंने पड़ोसियों से इंद्रपाल और उसकी पत्नी के बारे में जानकारी जुटाई तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि जिस महिला के साथ इंद्रपाल की गहरी बातचीत चल रही थी वह कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी शशि थी। यह जानकारी पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली थी। शशि का नाम पहले ही इंद्रपाल की कॉल डिटेल्स में आया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि वह कौन थी। अब यह स्पष्ट हो गया कि शशि इंद्रपाल की पत्नी थी और पड़ोसियों से और जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने यह भी जाना कि शशि और इंद्रपाल के बीच अक्सर झगड़े होते थे और लेकिन कुछ दिनों से इंद्रपाल की पत्नी और बच्चे नजर नहीं आ रहे थे, जिससे स्थिति और रहस्यमय हो गई थी। पुलिस ने जब आस पड़ोसियों से पूछा कि आखिरी बार उन्होंने इंद्रपाल की पत्नी और बच्चों को कब देखा था तो कई लोगों ने बताया कि वे पिछले हफ्ते से गायब थे। यह सूचना पुलिस के लिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इंद्रपाल की मौत और उसकी पत्नी व बच्चों के गायब होने के बीच कोई गहरा संबंध हो सकता था। यह स्थिति पुलिस के लिए अब और भी जटिल हो गई थी क्योंकि इंद्रपाल की हत्या और उसकी पत्नी शशि का रहस्यमय तरीके से गायब होना एक गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। पुलिस ने मामले की जांच को और भी गहराई से करने का निर्णय लिया ताकि सच्चाई सामने आ सके और मामले को सुलझाया जा सके। इंद्रपाल के मोबाइल नंबर पर आखिरी फोन कुलदीप नाम के व्यक्ति से आया था। कुलदीप का पता भी इंद्रपाल के सोसाइटी में ही मिला। पुलिस ने कुलदीप के घर का दौरा किया और पड़ोसियों से पूछताछ की। पता चला कि वारदात के दिन से कुलदीप और उसके साथी बालाकांत, जो हैदराबाद का रहने वाला था, दोनों फरार थे। यह जानकारी पुलिस के लिए नई दिशा थी
जिससे यह साफ हुआ कि वारदात के समय इन दोनों की मौजूदगी महत्वपूर्ण हो सकती है। साथ ही इंद्रपाल की पत्नी शशि भी वारदात से लगभग 15 दिन पहले से गायब थी। पड़ोसियों से मिली एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह थी कि शशि की कई लोगों से दोस्ती थी। नियमित रूप से इंद्रपाल के घर लोगों का आना जाना था। यह भी पता चला कि इंद्रपाल और शशि के बीच इस दोस्ती को लेकर अक्सर अनबन होती रहती थी। पुलिस ने शशि का मोबाइल नंबर निकाला और उसकी कॉल डिटेल्स की जांच की। इससे पुलिस को पता चला कि शशि के पड़ोस में रहने वाले दो लोग, कुलदीप और बालाकांत, के साथ उसकी अक्सर बातचीत होती थी। खासकर इंद्रपाल की हत्या के दिन और उसके पहले और बाद के दिनों में शशि की इन दोनों से लगातार बातचीत चल रही थी। इस बातचीत की फ्रीक्वेंसी और लहजा देखकर पुलिस को यह संदेह हुआ कि शशि का कुलदीप और बालाकांत के साथ कोई गहरा और खास रिश्ता हो सकता है। ये रिश्ता महज दोस्ती का नहीं बल्कि किसी और तरह की इनक्लावमेंट का हो सकता था। अब पुलिस ने इस नई जानकारी के आधार पर जांच को और तेज किया और कुलदीप और बालाकांत की भूमिका की गहराई से पड़ताल शुरू की। पुलिस का मानना था कि इंद्रपाल की हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है, जिसमें शशि और उसके करीबी लोग शामिल हो सकते हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने हर पहलू पर ध्यान केंद्रित किया और सुरागों को जोड़ने की कोशिश की, जिसमें शशि के और भी लोगों से इन्वॉल्वमेंट के बारे में पुलिस को पता चला। अब पुलिस ने शशि का मोबाइल नंबर निकाला और जब शशि का मोबाइल नंबर निकाला तो पुलिस ये देखकर चौंक गई, हैरान रह गई कि शशि के पड़ोस में रहने वाले जो दो लोग हैं और कुलदीप, उनसे शशि की बड़ी अक्सर बातचीत होती थी। और जिस दिन इंद्रपाल की हत्या हुई उस दिन, उसके पहले वाले दिन, उसके बाद शशि की लगातार इंद्रपाल और बालाकांत से बातचीत हो रही थी। तो ये चीज इंडिकेट कर रही थी कि शशि का कोई ना कोई रिलेशन बालाकांत और कुलदीप से भी है, जो इंद्रपाल के पड़ोसी हैं। और रिलेशन ऐसा वैसा नहीं है। जिस तरह से बातचीत की फ्रीक्वेंसी थी और बातचीत का जो लहजा था, उसे देखकर पुलिस को लग रहा था कि शायद इनके बीच में कोई रिलेशनशिप वाली बात भी है। ऐसे में पुलिस ने बालाकांत और कुलदीप को पकड़ने की कोशिश की। उनको पकड़ने के लिए जाल बिछाया। ये दोनों लोग जो वहां रहते थे पड़ोस में, वो दोनों गायब हो गए घर से। अब पुलिस का शक जो है बालाकांत और कुलदीप पर और गहरा गया। पुलिस ने अब अपने मुखबिरों की मदद ली, टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली। इसके बाद पुलिस ने एक टीम बनाकर तीनों को खुशखेड़ा में ही एक किराए के मकान से गिरफ्तार कर लिया। तो उन्होंने कबूल कर लिया कि शशि की गुमशुदगी में भी उनका हाथ है और इंद्रपाल का कत्ल भी उन्होंने ही किया है। उन्होंने ये बताया कि शशि के साथ उनके रिलेशनशिप थे। आप देखिए कितनी हैरानी वाली बात है। 2 साल पहले लव मैरिज हुई। 2 साल के बाद उस शशि के साथ सिर्फ एक आदमी के नहीं बल्कि एक ही फ्लैट में रहने वाले 2 लोग जो एक दूसरे के दोस्त हैं, उन दोनों के रिलेशन शशि के साथ थे। और जब दोनों ने ये बात कबूली तो पुलिस ने कहा कि ठीक है, शशि से रिलेशन थे। लेकिन इंद्रपाल ने क्या किया? तो उन्होंने बताया कि इंद्रपाल जो है वो अक्सर उनके आड़े आता था और शशि के साथ मारपीट भी किया करता था और झगड़े अक्सर किया करता, क्योंकि ये दोनों शशि के घर उससे मिलने जाया करते थे। और जब इंद्रपाल घर में नहीं होता था, जब उसके घर जाते, तब इंद्रपाल को इसकी जानकारी मिलती थी तो घर में क्लेश होता था, लड़ाई झगड़ा होता था। तो इसीलिए शशि ने ये प्लानिंग की थी कि वो घर छोड़कर चली जाएगी और मौका देखकर हम दोनों इंद्रपाल की हत्या कर देंगे। तो इस पूछताछ से ये पता चला कि अपने पति इंद्रपाल की हत्या में खुद शशि भी शामिल थी, जो मुश्किल 2 साल पहले जिसने उससे लव मैरिज की थी। अब पुलिस ने शशि से भी पूछताछ की। पूछताछ करने पर उसने भी वही कहानी सुनाई। तीनों के आपस में अवैध संबंध थे। इंद्रपाल उनके बीच रुकावट बन रहा था, इसलिए उसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। प्लान के मुताबिक कुलदीप और बालाकांत ने वारदात से 15 दिन पहले इंद्रपाल की पत्नी शशि को खुशखेड़ा इलाके में एक कमरा दिला दिया। शशि इंद्रपाल को बिना बताए वहां रहने चली गई। इससे इंद्रपाल ने यह समझा कि उसकी पत्नी उस छोड़कर कहीं भाग गई है। इसके बाद बालकांत और कुलदीप ने इंद्रपाल को बताया कि वो तिजारा में किसी बाबा को जानते हैं जो बता देगा कि उसकी पत्नी कहाँ है। इंद्रपाल उनके झांसे में आ गया। 28 जून की इंद्रपाल उनके साथ बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो गया। देर शाम इंद्रपाल अपनी स्कूटी पर ही दोनों को लेकर तिजारा के लिए रवाना हुआ। सुनसान जगह देखकर दोनों इंद्रपाल को रोकते हैं और गला रेत कर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद दोनों वहां से अपनी स्कूटी लेकर फरार हो गए और इंद्रपाल की बाइक और इंद्रपाल की लाश पड़ी रह गई। उन दोनों को पूरा यकीन था कि वह पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि सुनसान जगह पर उन्होंने घटना को अंजाम दिया था और कोई उनकी
दुश्मनी के बारे में और इंद्रपाल की बीवी शशि से उसके अफेयर के बारे में नहीं जानता है तो यह राज कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन हर कातिल वाकई जब भी इस तरह का अपराध करता है तो वह वाकई बहुत बड़ा बेवकूफ होता है, जिसे लगता है कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। अब शशि, कुलदीप और बालाकांत कानून के शिकंजे में थे। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके गुनाह का अंजाम क्या होगा। शशि, जो कभी अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ चुकी थी, अब एक खौफनाक सच्चाई का सामना कर रही थी। वह जेल की सलाखों के पीछे बैठी अपने किए पर पछता रही थी, लेकिन उसके पास अब पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। इस केस ने एक बार फिर साबित किया कि जब इंसान अपने गुस्से और बदले की भावना के वश में आ जाता है तो वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन अंत में सच्चाई सामने आकर रहती है। पुलिस की मेहनत और सही वक्त पर उठाए गए कदमों ने इंद्रपाल के हथियारों को पकड़ लिया और एक बार फिर न्याय की जीत हुई। शशि, जिसने इंद्रपाल से प्यार करके शादी की थी, लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी में समस्याएं बढ़ने लगी। इंद्रपाल के साथ के शुरुआती दिन अच्छे थे, पर धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरारें आने लगी। शशि के इस व्यवहार ने उसकी जिंदगी को जटिल और समस्याग्रस्त बना दिया। शशि की यह हरकतें और उसके दो लोगों के साथ शारीरिक संबंध न केवल नैतिक रूप से गलत थे, बल्कि इसने उसके परिवार को भी बर्बाद कर दिया। शादी के बाद इंद्रपाल ने शशि और उसकी बेटी को अपनाया, लेकिन शशि ने उसकी ईमानदारी और प्रेम को सही तरीके से नहीं समझा। अपने व्यक्तिगत असंतोष और भावनात्मक कमजोरी के चलते शशि ने कुलदीप और बालाकांत के साथ अवैध संबंध बना लिए। इन संबंधों के चलते शशि और इंद्रपाल के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। इंद्रपाल के लिए यह स्थिति असहनीय हो गई, क्योंकि उसने अपने रिश्ते और परिवार को बचाने की कोशिश की, लेकिन शशि ने उसकी भावनाओं और विश्वास को ठेस पहुंचाई। इन झगड़ों का कारण शशि का उन दोनों मर्दों के साथ शारीरिक संबंध ही थे, जो किसी भी सूरत में एक परिवार के लिए अच्छा नहीं हो सकता था। शशि ने अपने परिवार की खुशियों और इंद्रपाल के प्यार को ताक पर रखकर खुद को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी का कोई मौका नहीं बचा। उसका गलत रास्ता चुनने का यह नतीजा था कि अंततः उसने न केवल अपना परिवार खो दिया, बल्कि अपनी इज्जत और सम्मान भी गंवा दिया। शशि की कहानी से एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि रिश्तों में ईमानदारी, वफादारी और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। अगर इन मूल्यों का पालन नहीं किया जाए तो न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि परिवार भी बर्बाद हो सकता है। शशि के दो मर्दों के साथ अवैध संबंध ने उसे उसकी वास्तविकता से दूर कर दिया। उसने यह नहीं सोचा कि उसके गलत फैसलों का नतीजा कितना घातक हो सकता है। इस तरह के रिश्तों में उलझकर उसने अपने और अपने परिवार की खुशियों को खुद अपने हाथों से नष्ट कर दिया। इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि झूठ और धोखे की बुनियाद पर बने रिश्ते कभी भी लंबे समय तक टिक नहीं सकते। सही समय पर सही फैसले लेने चाहिए, और अगर कोई परेशानी हो तो उसे हल करने के लिए खुलकर बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि किसी गलत रास्ते पर चला जाए। रिश्तों को संजोना, उनकी कद्र करना और आपसी विश्वास बनाए रखना ही एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कुंजी है। हमारी इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की सच्ची घटनाओं और सीखों के साथ मैं फिर लौटूंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और ध्यान रखें कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में सही कदम उठाना कितना जरूरी है।